हजूर जी और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, संगत जी, अभी अभी जो समाचार मिले हैं उन्होंने हृदय को जैसे झकझोर दिया है। दिल भीग गया है, आंखें नम हो उठी हैं। कहा जा रहा है कि बाबा जी अभी डेरा नहीं लौट पाए हैं और आज शाम के सवाल जवाब का प्रोग्राम भी हजूर जी ही संभालेंगे। यह सुनकर दिल भारी हो गया है, क्योंकि पिछले 33 वर्षों में ऐसा एक भी भंडारा नहीं हुआ जो बाबा जी की मौजूदगी के बिना संपन्न हुआ हो। यह पहली बार हो सकता है एक ऐसा मोड़ जहां संगत की आंखों से प्रेम के आंसू खुद ब खुद छलक पड़े। हमें इस बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं मिली है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल की जो जानकारी सामने आई है वो यही बताती है कि बाबा जी विदेश में ही हैं और इसी कारण से आज का सवाल जवाब व कल के कार दर्शन की सारी जिम्मेदारी हजूर जी ही निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि शायद 18 मई का भंडारा भी हजूर जी की अगुवाई में ही होगा। याद कीजिए, 11 मई जब भंडारा अचानक रद्द हो गया था, उसी दिन बाबा जी सहारनपुर होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अपने नियमित मेडिकल चेकअप के लिए विदेश रवाना हो गए थे। फिर 2 दिन पहले एक खबर आई कि बाबा जी विदेश में किसी सेंटर पर दर्शन और सवाल जवाब करेंगे, लेकिन वो प्रोग्राम भी स्थगित कर दिए गए। तो सवाल जवाब की बात कहां से आती है? कल दिन में अफवाह फैली कि बाबा जी 16 से 18 मई के भंडारे में डेरा जरूर पधारेंगे, लेकिन आज सुबह फिर से सूचना आई कि बाबा जी डेरा नहीं आ पा रहे हैं और हजूर जी ही कार दर्शन, सत्संग और सवाल जवाब संभालेंगे। अब कौन जानता है, कल के कार दर्शन के समय बाबा जी अचानक साथ हों या ना हों, ये तो मालिक की ही मौज है। लेकिन फिलहाल की खबरों के मुताबिक हजूर जी ही संगत को दर्शन देंगे। इस खबर ने संगत के दिलों में भावनाओं का तूफान भर दिया है। कई लोगों की आंखें रो उठी, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा होगा कि भंडारे के दिन बाबा जी कार दर्शन नहीं देंगे। आज सुबह 8:30 बजे डेरा में हुए सत्संग के दौरान हजूर जी पूरे समय स्टेज पर विराजमान रहे। यह सत्संग डेरा निवासियों के लिए टीवी पर सीधा प्रसारित भी किया गया। संगत जी, अब जो बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है वो यह कि बाबा जी ने डेरा की जिम्मेदारियां पूरी तरह से हजूर जी को सौंप दी हैं और अब यह हमारी समझ और श्रद्धा की परीक्षा है। हमें यह समझना होगा कि बाबा जी और हजूर जी अलग नहीं हैं। जैसे बाबा जी ने वर्षों तक हमें संभाला, अब हजूर जी भी उसी प्रेम और कृपा से संगत की देखरेख कर रहे हैं। क्या हम इस योग्य थे? शायद नहीं। फिर भी मालिक की रहमत इतनी है कि उन्होंने खुद को हमारे साथ जोड़ दिया। अब यह हमारी श्रद्धा की कसौटी है, हम अपने अंतर को देखें। क्या हम बाबा जी की जगह हजूर जी को उतना ही सम्मान, प्रेम और समर्पण से देख सकते हैं? हमें हर हाल में मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमारी कश्ती को खुद थाम लिया है। अब सुनिए, एक दिल को छू लेने वाली सच्ची घटना कुछ ही समय पहले की बात है। एक सत्संगी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जहां सत्संग, सेवा और सिमरन की कोई बात नहीं होती थी। उसके ससुराल वाले ना तो राधा स्वामी मत से जुड़े थे और ना ही किसी अन्य आध्यात्मिक मार्ग से। लेकिन इसमें उनका दोष नहीं था, क्योंकि मालिक जिसे बुलाना चाहता है उसी को नाम की दौलत देता है। लड़की बचपन से ही मालिक के प्रेम में डूबी हुई थी। हर सुबह आंख खुलते ही नाम का जाप, दिन में समय मिलते ही भजन पर बैठना, रात को मालिक के नाम के साथ दिन का अंत करना, यही उसका जीवन था। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो माहौल नहीं रहा। अब भजन, सिमरन, शब्द सब जैसे उससे छीन लिए गए। उसकी सास को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी वो लड़की शब्द चलाकर घर के काम करती तो सास आकर शब्द बंद करवा देती। जब वो भजन पर बैठने की कोशिश करती तो कोई ना कोई काम तुरंत उसे सौंप दिया जाता। अगर किसी तरह बैठ भी जाती तो कुछ ही देर में उठाया जाता। लड़की अंदर से टूटने लगी।
उसके मन में हर पल यही सवाल उठता कि मालिक का नाम लेने पर भी मेरे साथ ये पाबंदियां क्यों। दर्द इस बात का नहीं था कि उसे घर का काम करना पड़ता, दर्द इस बात का था कि उसे मालिक से मिलने से रोका जा रहा था। साध संगत जी, जो मालिक से जुड़ा होता है, अगर उसे मालिक से दूर किया जाए तो वो पीड़ा वही जान सकता है जिसने सच में मालिक का स्वाद चखा हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। वो तड़पती है, छटपटाती है। उसका हर दिन एक अग्नि परीक्षा बन गया था। सास उसे सेवा में नहीं जाने देती, भजन सत्संग में नहीं बैठने देती, यहां तक कि नाम भी नहीं लेने देती थी। लेकिन जो मालिक का होता है वो मालिक का ही रहता है। तकलीफें आती हैं लेकिन मालिक संभाल लेता है। एक दिन उसे पता चला कि उसके पड़ोस में एक सत्संगी परिवार रहता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई। उस परिवार में एक बुजुर्ग माताजी थीं, गांव की सबसे वरिष्ठ महिला, जिनकी बात को लोग अंतिम मानते थे। लड़की ने रोते हुए अपना सारा दर्द उनके सामने उंडेल दिया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी कहानी सुनाई जो जीवन की दिशा ही बदल देने वाली थी। जब बुजुर्ग माताजी ने खोले अंतर्यामी रहस्य, माताजी ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो दर्द से भरी थीं, लेकिन उस दर्द में भी भक्ति का चिराग जल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तू मालिक से जुड़ी हुई आत्मा है, ये तेरा सौभाग्य है। लेकिन याद रख, जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतनी ही कठोर परीक्षा भी होती है। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो ध्यान से सुन रही थी। माताजी ने कहा, जब सत्पुरुष किसी आत्मा को अपने साथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसका इम्तिहान लेते हैं। उसे दुनिया के तानों बानों में उलझाकर परखते हैं कि वो कितना वफादार है, क्या वो मुश्किलों में भी नाम का दामन थामे रखता है या नहीं। लड़की हिचकी भरते हुए बोली, माताजी, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत बार टूट जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मालिक से दूर जा रही हूँ। माताजी ने उसका हाथ थाम लिया और एक सच्ची घटना सुनाई। जब एक संत की बेटी ने 20 साल तक भजन नहीं किया, एक बार एक संत की बेटी की शादी एक ऐसे घर में हुई जहां कोई भजन सत्संग नहीं था। लड़की का पति शराबी था, घर में रोज झगड़े होते थे। वो लड़की अंदर से बिखर गई थी, लेकिन हर सुबह उठकर वो मालिक को कहती, मैं जानती हूं तू मुझे देख रहा है, मैं तुझसे बात नहीं कर पा रही, पर तू मुझसे दूर नहीं है, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। 20 साल बीत गए, ना सत्संग, ना सेवा, ना भजन। लेकिन एक दिन जब वो लड़की वृद्ध हो चुकी थी, उसी संत ने उसे दर्शन देकर कहा, तेरा हर आंसू मेरे पास पहुंचा है। तू नहीं जानती, पर तू हर दिन भजन कर रही थी अपने आंसुओं से। तू हर दिन सत्संग में थी, अपनी तकलीफों में मेरा नाम लेकर थे। यह सुनकर उस सत्संगी लड़की की रूह कांप गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, माताजी, क्या मेरे आंसू भी मालिक तक पहुंचे हैं? माताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू अकेली नहीं है। मालिक हर उस आत्मा के पास है जो दिल से उसे याद करती है। भजन सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। भजन वो है जब तू तकलीफ में भी मालिक को नहीं भूलती। तू उठते बैठते, चलते फिरते हर घड़ी उसे याद करती है। यही तो असली भजन है। अब एक चमत्कार हुआ। एक दिन लड़की की सास बहुत बीमार हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पूरा घर डर के साए में था। लड़की ने चुपचाप कमरे में जाकर आंखें बंद की और मालिक से कहा, मालिक, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, पर अगर मेरी सास को ठीक कर दे तो मैं जान जाऊंगी कि तू अभी भी मेरे साथ है, और फिर मैं हर तकलीफ मुस्कुराकर सह लूंगी। संगत जी, अगले दिन रिपोर्ट्स सामान्य आ गईं। सास ने खुद कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कल रात ऐसा लगा जैसे कोई सफेद चादर वाला संत मेरे पास बैठा हो और मेरी छाती से सारी जलन खींच ले गया। अब सास बदल गई और घर भी।
सास ने धीरे धीरे उस लड़की के जीवन को समझा। अब वही सास हर सुबह कहती, बहू भजन पर बैठ जा, मैं रोटी बना लूंगी, तेरा मालिक तुझे पुकार रहा है। वो घर जहां कभी मालिक का नाम लेना भी मुश्किल था, अब वहां हर सुबह शब्द चलता था। भजन, सेवा, सिमरन सब कुछ लौट आया। अब वापस आए हमारी असली कहानी पर। संगत जी, बाबा जी का न आ पाना हमारे लिए एक सवाल है श्रद्धा का। यह हमारी परीक्षा है। क्या हम सिर्फ चेहरे की भक्ति करते हैं या अंतर की? क्या हम सिर्फ हाजिरी लगवाने आए थे या अपने हृदय में बसे मालिक को पहचानने आए थे? बाबा जी ना सही, पर हजूर जी तो हैं। क्या हम इतना भी भरोसा नहीं कर सकते कि जब गुरु खुद ना आए तो उनकी आत्मा हमें संभालने किसी और रूप में आ जाती है? हम किस लिए रो रहे हैं? क्या हमने गुरु को सिर्फ बाहर देखा है? क्या कभी भीतर झांक कर देखा कि वो हर समय हमारे साथ हैं? श्रद्धा के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा जब बाबा जी डेरा नहीं आ पाए, लेकिन हजूर जी की कृपा ने संगत को भर दिया। जिन आंखों में बाबा जी को देखने की प्यास थी, अब वही आंखें हजूर जी को देखकर तृप्त हो रही हैं। अंत में एक विनती मालिक से, हे दयालु गुरु, हम तुझसे रूप की नहीं रूह की भक्ति मांगते हैं। राधा स्वामी जी